भारत अमेरिका के बीच जो रणनीतिक भागीदारी है, दो द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी, हम लोग उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं, व्यापक रणनीतिक भागीदारी, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल ना डिफरेंसेस या दरार दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा पिछले कुछ समय से ऐसी बातें तो सोशल मीडिया या वक्तव्य दिया जा रहा है जो भारत के लिए और खासतौर से भारत सरकार के लिए नागवार गुजर रही है। तो दूसरी तरफ भारत सरकार द्वारा जितनी स्पष्टता से उसका जवाब दिया जा रहा है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए जो है खुद भी काफ़ी कह सकते हो कि उनके लिए एक अकवर्ड पोजीशन है, लेकिन वो खुद भी उसको नहीं समझ रहा बंदा। और हाल फिलहाल में ट्रंप ने कहा है, मतलब 30 जुलाई को उसने कहा था, 2-3 ट्वीट्स ट्रूथ सोशल पे उसने अपना मैसेज किया था। अब मैसेज डिप्लोमेसी हो गई है ट्रंप की कि भारत पे जो है हम ट्रेड डील और ये वो 25% का हम टैरिफ लगाएंगे, और रसिया के साथ चूंकि ये रसिया का तेल लेता है भारत, इसीलिए पेनाल्टी लगेगी। अभी कितनी पेनाल्टी लगेगी ये तो नहीं पता है, और ये है वो है, तमाम तरह की चीज़ें उसने कह डाली। उसके बाद उसने, जैसा कि उसको ट्रेड की धमकी देता है, बाद में उसके द्वारा फ़ोन पहुंच जाता है, जिन देशों को धमकी देता है वो देश के लोग फ़ोन करते हैं, पहुंचते हैं, फिर बातचीत होती है, फिर वो करता है। तो भारत से भी उम्मीद कर रहा था भारत के तरफ से भी फ़ोन आएगा हमारे लिए। जब काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं आया तो ऐसे ही बता रहे हैं कि उसके द्वारा भी बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन संभवतः बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री से बात करना चाह रहा था ट्रंप। प्रधानमंत्री संसद कार्यों में व्यस्त थे, तो संसद कार्यों से बड़ा तो कोई कार्य होता नहीं है। तो जो कुछ कारण हो वो और ज़्यादा उद्वेलित होकर जो है भारतीय इकॉनमी को, भारत और रशियन इकॉनमी को डेड इकॉनमी कह दिया। जिस तरह से हमारा रसिया के साथ कोई व्यापार नहीं है, भारत के साथ भी कोई व्यापार नहीं होगा। हालांकि बाद में उनके विदेश सचिव और बहुत सारे लोगों ने, हालांकि जो उनका रेवेन्यू सेक्रेटरी है जो कि ट्रंप का ही चेला है, मतलब बिल्कुल ना उसको कह सकते हैं कि उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, बस यही है कि वो उसका चेला है, उसने एक कहा कि इंडिया इज नॉट ए ग्रेट ग्लोबल एक्टर। ठीक है, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप का भी कहना है कि हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो उनके विदेश सचिव हैं, उनका जो इंटरव्यू आया था वो इस चीज़ को ठंडा, ये तो नहीं कह सकते कि हमारे राष्ट्रपति गलत किए हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं, रूस से जो तेल भारत लेता है वो थोड़ा सा हमारे लिए डिस्टर्ब करने वाला होता है, और भारत हमारा ट्रेड ही नहीं है 100% हमारा, हम भारत और हम एक कंपोजिट स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कंपोजिट स्ट्रेटेजिक पार्टनर या जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो वो 100% चीज़ों में सहमत हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है भाई, स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जो परिभाषाएं होती हैं कि दुनिया में ऐसी कोई भी विषय वस्तु या मुद्दे नहीं है जिसपे वो दोनों देश आपस में मतलब जुड़े ना हो, हित उनके जुड़े ना हो। यानी वैश्विक स्तर से लेके व्यक्तिगत द्विपक्षीय स्तर से लेकर पर्यावरण से लेके सुरक्षा से लेके रक्षा, उद्योग, व्यापार और तरह की विज्ञान प्रौद्योगिकी, खनिज, यानी बड़े व्यापक पैमाने पर दायरा उसमें शामिल होता है। और ऐसे में जाहिर सी बात है 100% जो है समझौता नहीं भी हो सकता है। तो ये थोड़ा ब्रीफ है और हम इसको देखेंगे। तो ये एक मुद्दा है जिसमें दो दोस्त, ये जब प्रधानमंत्री जी फरवरी में गए थे 13 फरवरी को, तो काफ़ी कह सकते हो कि बढ़िया स्वागत किया गया ट्रंप का, और ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी वो पहले शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष की श्रेणी में होंगे जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस में जिनके साथ अभद्रता नहीं की है। मतलब और बाकी कोई भी गया हो उसको जलील करना, किसी को मतलब जेलेंस्की तो उसको तो जो भी छोड़ दो। ऐसे में ये बताता तो है कि भारत का महत्व तो है अमेरिका के लिए, तब ऐसा किया है। यानी और माना जाता था कि दोनों दोस्त हैं, काफ़ी अभी भी कहते हैं दोस्त है। तो
जो संबंध पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा था, इस कार्यकाल में भी अच्छे से शुरू हुआ, वो आज एक तरह से साझेदारी में संरचनात्मक दरारें आने लगी हैं। और जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री और मालदीव की यात्रा पे थे, उनके वहाँ के 60वीं स्वतंत्रता दिवस के 60वीं वर्षगांठ पे मुख्य अतिथि के रूप में थे। और वह राष्ट्रपति जिसने अपना पूरा चुनाव संचालन ही इंडिया आउट पे किया हो, यानी भारत बाहर निकलो उस पे किया है, उसके मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के विरुद्ध कई सारी उत्पटांग बातें की है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री की आवाभगत कर रहा है। और प्रधानमंत्री पहले शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इस मौजू के शासनकाल में वहां पे गए हैं। ये दो घटनाएं, बाकी तीसरा तो चीन वाला है वो तो खैर है ही है। ये जो दो घटनाएं हैं ये बताती हैं कि कभी जो दोस्त हैं आज दुश्मन हो गए, कभी जो दुश्मन थे आज दोस्त हो गए हैं। तो भैया एक चीज सच्चाई बताएं, डिप्लोमेसी या कूटनीति में कहा जाता है कि डिप्लोमेसी में न कोई परमानेंट एनमी होता है, न परमानेंट एलाई होता है, परमानेंट इंटरेस्ट होता है, वो भी नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो अब इसी संदर्भ में, हालांकि उसमें कुछ स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी होता है, जैसे कि हमारा रूस है तो उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ स्पेशल प्रिविलेज भी लिखा है, फ्रांस भी है, इजराइल भी है, जो आमतौर पे हमें हमारा उनके साथ संबंध अच्छा रहा है। लेकिन मोटे तौर पे स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट होते हैं या जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उसी के आधार पे चीजें बनती और बिगड़ती है संबंधों की। तो अगर इसमें देखेंगे कि अगर ये रणनीतिक साझेदारी में अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं तो व्यक्तिगत तो है ही है। ट्रंप एक वो कह सकते हो कि ट्रांजिशनल लीडर है, पूरे दुनिया के साथ वो बदतमीजी कर रहा है, तो भारत के साथ उसने टैरिफ लगा दी तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, भारत ने उसके आग में हवा नहीं दी जैसे चीन ने दिया था, शांत है और फिर ये धीरे धीरे चीजें निपट जाएंगी। लेकिन ये नहीं कि भारत झुक गया, क्योंकि ट्रंप का और देशों के साथ ट्रेड डील जैसे जो मर्जी कह देता है वो लोग स्वीकार कर लेते हैं। 3 देशों के साथ इसकी बात नहीं बन पा रही है। एक तो रसिया है जिसके साथ तो अभी फिलहाल कोई ट्रेड ही नहीं है, आमतौर पे जो है रिस्ट्रिक्शन सैंक्शन ही लगे हुए हैं। दूसरा है चीन जिसके साथ भी बात नहीं बन रही है। तीसरा था भारत जिसको लेकर ये बड़ा आशान्वित था कि भारत के साथ तो बात बन जाएगी, लेकिन भारत भी अपनी बात से हिला डुला नहीं। यानी जो मैंने अभी एग्रीकल्चर वाले में आप लोगों को कोऑपरेटिव्स पढ़ा रहा था तो बताया था ना कि क्यों हमें अपने उन चीजों को बचाए रखना है, और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये भारत के साथ भी ये कुछ कर नहीं पाया। तो कर क्यों नहीं पाया? अगर आप काफी पिछले 7-8 महीनों से मेरी क्लास को कर रहे होंगे तो मैंने जब ट्रंप आया था जनवरी में तभी हमने इसको बताया था कि ये किस दिशा में चल रहा है। तो हमने बताया था कि दुनिया के 4 बिग पावर हैं, और ये मैं कह रहा हूं, भारत सरकार कह रही है, ये न मानो। वो 4 बिग पावर के बारे में कार्टून बना के तो अमेरिका का चाइना का ग्लोबल चाइना जो न्यूज उसका एजेंसी, यानी कुल मिला के जो चाइना का मुखपत्र है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, उसने खुद ही वो चीज बनाया है कि 4 प्लेयर हैं जो चारों धरती को खींच रहे हैं। उसमें से एक रूस है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा चीन है, चौथा भारत है। तो उसने जो कार्टून बनाया था उसमें ट्रंप की जगह उस समय जो बाइडेन थे, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति, वो कार्टून था। तो ये बात ये मान लीजिए कि जो हमारा सबसे प्रतिद्वंदी देश है वो ये स्वीकारता है कि भाई 4 प्लेयर हैं और दुनिया 4 प्लेयरों के ही इर्द गिर्द चल रही है। तो इसीलिए हम उसको देखते हैं, बताते हैं कौन क्या है। एक है यूएस, रसिया, इंडिया और चाइना। इसमें कोई जाहिर सी बात है नंबर 1 पे यूएस है। आर्थिक दृष्टि से भी देख लिया जाए, सैन्य दृष्टि से भी देख लिया जाए, दोनों दृष्टि से, कूटनीतिक पावर और सॉफ्ट पावर के रूप में भी देख दिया जाए, डॉलर डिप्लोमेसी, डॉलर के हेजेमनी के रूप में भी देख लिया जाए, तो ये नंबर 1 पर है। अब नंबर 2 पर जो है वो चीन है। एक तरह से कुछ चीजों में रसिया नंबर 2 पे है, मिलिट्री पावर में रसिया है, इकोनॉमिक पावर में चीन है। लेकिन इसको लेकर अब विवाद हो सकता है कि ये नंबर 2 और नंबर 3 में, लेकिन आमतौर पे सारा ओवरऑल देखा जाए तो नंबर 2 को चाइना माना जाता है। नंबर 3 और 4 को लेकर
वो है, क्योंकि अगर सैन्य दृष्टि से देखा जाए तो रसिया नंबर 2 पे है, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत का आधा है। तो आप मोटे तौर पे, चूंकि इन दोनों में कंपटीशन नहीं है, तो रसिया 4 पे ही है, मिलिट्री पे नंबर 2 पे है। वैसे ओवरऑल ये 4 की पोजीशन है। और रसिया का, चूंकि रसिया के बारे में ज्यादा ये है कि वो अमेरिका और पश्चिम देश रसिया को ही बड़ा वो बना के, थ्रेट बना के, उनकी जो पॉलिसी है उसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए उसको ज्यादा वो महत्व देते हैं रसिया चाइना को। लेकिन ग्लोबल साउथ और अन्य वैश्विक परिदृश्य को अगर कह सकते हो ना कि प्रभावित करने की स्थिति देखा जाए तो इसमें यही 3-4 स्थिति है। तो ये 3-4 नंबरिंग हम ना करें, मोटे तौर पे ये 4 देश हैं। दुनिया में कुछ भी होगा, अच्छा बुरा, इन देशों का कहीं ना कहीं उसमें भूमिका शामिल रहेगी। और इन देशों के संबंधों को अगर आपने इनमें से किसी भी एक देश को, इसके बारे में जो मेरा अपना मानना है और जो मैं कहता भी रहता हूं, इसमें से कोई भी एक देश इसके किसी भी देश से युद्ध करके, अगर इनमें से आपस में युद्ध होता हो, चाहे दो देश मिल जाए, चाहे 3 देश एक देश मिल जाए, चाहे यही तो होगा, चाहे एक देश आपस में कर लें, इनमें से कोई भी देश अगर पूरी युद्ध की स्थिति में आ गए कि नहीं हम एक दूसरे को खत्म ही कर देना है, नहीं बिल्कुल, एक होता नहीं कि चलो छुटपुट हो गई, गलवान में चीन भारत का हो गया, ऐसे अगर उस स्थिति को छोड़ दिया जाए और पागलपन वाली स्थिति, जो कंप्लीट वार, जो वार बोला जाता है, एब्सोल्यूट वार जो बोला जाता है ना, अगर उस स्थिति पे पहुंच गया तो अगर इनमें से आपस में कोई भी लड़ रहा हो तो दुनिया नहीं बचेगी, ठीक है। और कुछ वही स्थिति जो है ट्रंप और रसिया की होती जा रही है। कुछ बीच में एक बार और आया था, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में वो स्थिति थी तो बच गई थी, लेकिन फिर वही स्थिति ट्रंप के कुछ मूव्स के कारण दिखाई देने लगी है। इसमें अगर संबंधों को देखा जाए तो पहले यूएस और रसिया का अगर संबंध देखें तो ये दोनों का संबंध विरोधाभासी है, यानी एक दूसरे के साथ ये दूर जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये अपने तरफ खींच रहा है। यूएस इंडिया का संबंध देखा जाए तो ये नजदीकी संबंध था, लेकिन फिर हाल ट्रंप के समय में, ट्रंप का जो अभी हाल फिलहाल जो उसका अपना वो छोड़ दिया जाए, देखिए ट्रंप एक व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति तो है ही है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अभी मुइजू का अपना था लेकिन बाद में बदल गया, तो वो चीजें सेटल हो जाएंगी, लेकिन आमतौर पर ये अच्छे संबंध है। भारत चीन का संबंध विरोधी संबंध है। चीन रसिया का संबंध जैसे अमेरिका भारत का संबंध है वैसे चीन रसिया का संबंध है, बिल्कुल इंटरेस्ट के आधार पे है, और लेकिन ठीक है, मित्रवत संबंध है। भारत और इंडिया का संबंध बिल्कुल मित्रवत संबंध है, यह भी इंटरेस्ट पे आधारित होगा, याद रखिएगा संबंध जब भी होगा तो इंटरेस्ट पर आधारित होगा, लेकिन काफी क्लोज रिलेशन है। और यही क्लोज रिलेशन इसको भी परेशान कर देता है और इसको भी परेशान कर देता है। यूएस चाइना का रिलेशन देखेंगे तो ये भी विरोधी देखा जाए, तो ऐसे में एकमात्र भारत और रूस का ही ऐसा संबंध है। भारत रूस के पास चीन के साथ अच्छे संबंध है और भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है, भारत का है रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध है और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है। चीन है उसमें सिर्फ एक देश के साथ अच्छे संबंध है, रूस के साथ, बाकी दो देशों यानी अमेरिका और भारत के साथ बहुत खराब संबंध है, यानी खराब संबंध है। वही अमेरिका का है कि केवल भारत के साथ कुछ अच्छे संबंध है, बाकी दोनों देशों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। और इसमें मैंने जब पढ़ाया था तब यह भी बताया था कि यूएस के राष्ट्रपति, उन्होंने जो घोषित कहा था अब उनका बदल गया है, कि क्या हुआ है वो नहीं पता, क्यों बदला है, क्योंकि कई सारे लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से महत्वाकांक्षा बहुत सारी चीजें हैं। उनका यूएस राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप का था कि चीन को कॉर्नर करना था, और चीन को कॉर्नर करने के लिए उन्होंने रसिया के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की, और शुरुआत में आपने देखा भी होगा कि जेलेंस्की को और सारा चीज करके रसिया को भी किनारे किया, और भारत के साथ भी संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की है। जो संबंध है इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की। रसिया के साथ जो खराब संबंध है एटलीस्ट इसको मित्रता पे न हो तो कम से कम सामान लाने की कोशिश करने की बात की, और बाकी भारत और रसिया के संबंधों को भी थोड़ा कमजोर करने की साजिश ये है कि ये वाला जो बहुत क्लोज है इसको एटलीस्ट हमारा और अमेरिका और रसिया और अमेरिका का संबंध लगभग, रसिया और भारत का संबंध लगभग बराबर हो जाए, तो उससे क्या होगा कि ये अलग थलग पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप को करना भी यही चाहिए था अगर इसी चीज को चलता रहता, क्योंकि चीन की स्थिति में अगर वो
रसिया को अपने साथ मिलाता, यूक्रेन की चीजों को, रसिया के पहलू को समझता, चीजों को ध्यान देता और बहुत ही बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से न सोच के स्ट्रेटेजिक पहलू से सोचता, और भारत से भी बिल्कुल व्यापारिक यानी बिल्कुल बिल्कुल ट्रांजैक्शनल दृष्टि से न सोच के दीर्घकालीन अगर स्ट्रेटेजिक संबंधों के आधार पर देखता, तो उसके लिए ये जो शुरुआत किया था वो बहुत अच्छा था। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका का इस समय, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो रूस है, सॉरी वो चीन है। लेकिन अमेरिकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, खासतौर से जो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, और जो कुछ पुरानी मानसिकता है, यूरोप और इस तरह की मानसिकता है, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा जो है उनका रूस को ही वो दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, लेकिन ये चीजें हैं ऐसे ही। बाकी दुनिया की कोई भी चीजें आप इन्हीं देशों के साथ जुड़ उतार के देखेंगे। इसलिए देखिएगा कि अमेरिका ने जो भी ट्रेड डील अभी कह रहा है कि उसने ट्रेड डील हासिल की है, उसके ट्रेड डील से और उसके जो अमेरिकी सरकार के जो कहना है कि हमने बहुत बेहतर हासिल किया है, देखा जाए तो उनके लिए बेहतर ही है। एक सामने वाला देश अमेरिकी सामान को जीरो टैरिफ पर अपने यहाँ लेने के लिए तैयार है, बाकी जो जो उसका सामान अमेरिका में जाएगा उस पर 10% से लेस 10% सबसे कम टैरिफ जो है वो ब्रिटेन के लिए ही है। बाकी देशों पर 15% 20% का टैरिफ भी लगा है। इन्वेस्टमेंट भी करना है, तेल भी खरीदना है। तो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने हित पर वो एक तरह से एक तरफा हित पे वो ट्रेड डील करते जा रहे हैं और बाकी देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए माना यह जा रहा है कि वो ट्रेड डील ऐसे थोड़ी नहीं होती। ट्रेड डील को संसद में भी, उन देशों के संसद में भी पास करना होता है और इसका बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है। फिलहाल जो वो उपलब्धि के रूप में दिखा रहे हैं, जैसे यूके के साथ ट्रेड डील है, उसमें 10% यूके पर ट्रेड है। यूके अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट एलाई है, इसके बावजूद भी 10% का टैरिफ लगा है। उसके पीछे या जो यूरोपीय यूनियन के साथ अभी ट्रेड डील हुआ है, या कोरिया के साथ हुआ है, दक्षिण कोरिया के साथ हुआ है, या जापान के साथ हुआ हो, या अन्य देशों के साथ जिनको जिसके साथ वो ट्रेड डील हुआ है, उसमें ट्रंप ने ट्रेड को न लेकर बल्कि यही किसी को चीन से डराया है, किसी को रूस से डराया है, किसी को रूस और चीन के संयुक्त गठजोड़ के डर कर दिखाकर हासिल किया है। यानी यूरोपीय यूनियन को डराया है कि देखो रूस तुमको खा जाएगा और हमें ट्रेड डील दे दो, नहीं तो हम निकल जाएंगे। और यूरोपीय संघ ने वैसे ही किया, झुक गए, क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखना है। चीन के डर के दिखा के जापान और दक्षिण कोरिया से उसने ट्रेड डील हासिल कर ली। भारत के लिए उसको लगता था कि पाकिस्तान को करेंगे तो भारत चिढ़ के जो है हमारे पास आ जाएगा कि नहीं हम पाकिस्तान को मदद करेंगे, तो भाई करेंगे नहीं 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 तुम ऐसा ना करो भाई। न हम चीन से डरते हैं न हम पाकिस्तान से डरते हैं। तो जब हम चीन और पाकिस्तान से डरते नहीं हैं, हाँ ठीक है एडवर्सली है, उसके लिए करते हैं, लेकिन डरते ही नहीं है, तो तुम्हारी मदद की हमें जरूरत क्या पड़ेगी। इसलिए देखना कि अमेरिका न चाइना के साथ ट्रेड डील कर पाएगा न भारत के साथ कर पाएगा। और सबसे बड़ी समस्या है, अगर वो भारत के साथ टैरिफ लगा रहा है रूस के आधार पे, और वो चाइना के साथ कोशिश करने की कोशिश करेगा कि वो करेगा कि कोशिश हो जाएगा कि रूस से दूर कर दिया जाए, ये भी संभव नहीं है। क्योंकि फिर क्या होगा कि चाइना को बिल्कुल लगेगा कि यार ये तो रूस और भारत बिल्कुल क्लोज एलाई हो जाएंगे, और एक तरफ रूस है दूसरी तरफ भारत है, दोनों मिलके उसका सैंडविच बना डालेंगे। तो फिर अमेरिका जो है, तब फिर जो है चाइना को लगेगा कि नहीं, हमको ये RIC एक इधर बीच आ रही है, रसिया इंडिया चाइना, और इसका जो बड़ा रूप है, मेनली तो यही RIC है, रसिया इंडिया चाइना ही है, और बड़ा रूप से जो है BRICS, ब्रिक्स जो देश हैं, यानी जो अमेरिका कहता है एंटी अमेरिका, जबकि ब्रिक्स देश में भारत कहते हैं कि हम नॉन वेस्टर्न अलायंस है, आर्थिक संबंध है। और ये लोग डॉलर को डी डॉलराइज करने की बात नहीं, लेकिन अल्टरनेटिव करेंसी आदि की बात कर रहे हैं कि जो अमेरिकी हिजमोनी है, सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उससे अलग रहने की बात की जा रही है। तो ये पूरा परिप्रेक्ष्य याद करिए या ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बार बार ये आगे क्या होगा ये आपको समझ में आएगा। और जो अमेरिकी स्टेट विभाग है और जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, यानी जो उसका डिफेंस विभाग है, वो पूरी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति को समझाने की कोशिश कर रहा होगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्यों। जैसे एक बार भारत ने कहा था ना कि रूस को तो जो बिडेन थे वो खुद ही चाइना के पाले में कर दिए। अब वही हो रहा है कि ट्रंप भारत को
खुद ही भारत रूस चीन को इकट्ठा करा दे रहा है, जो कि कहते हैं ना कि ये माना गया कि ट्रंप ये तो हो सकता है कि वो भारत चीन और रूस भारत तो था ही, लेकिन अगर चीन और भारत रसिया का एक सही चीज बन गया तो ये वो, इसके लिए इसको जरूर है नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ा भूखा है, तो ये भी करवा सकता है। वही कुछ होते हैं ना, कुछ लोग असंभव भी करा सकते हैं कि वो इस तरह के व्यवहार करने लगेंगे कि दो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, पहले चलो इसी को निपटा लेते हैं फिर बाकी आके देखते हैं। तो जो तीनों मिलके इसको निपटाने की प्लान थी, कहीं ऐसा ना हो कि इनके निपटाने के चक्कर में ये तीनों मिलके इन्हीं को निपटा दे। और ये दोनों स्थिति जो है, देखिए इसमें नुकसान किसका ज्यादा होगा? उसका ज्यादा होगा जो बेहतर स्थिति में होगा, क्योंकि वो वहां से नीचे आएगा। भारत को थोड़ा बहुत नुकसान आएगा लेकिन फायदे में रहेगा। अभी कैसे मैं उसको बताऊंगा। चीन को नुकसान दिखाई दे रहा है क्योंकि उतना बड़ा मार्केट, चीन की जो पूरी इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, वो उससे या उसके और देशों से कुछ मिलजुल के वो कुल मिला के जो है अमेरिका सेंट्रिक ही उसकी जो है एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। हालांकि उसने अपने यहाँ पे घरेलू कंजम्पशन को भी बढ़ावा देने की कोशिश की है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म अप्रोच है। पूरी उसकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही इस तरह से सेट हो गया है कि वो बड़ा दिक्कत है। दूसरी क्या है कि रसिया जैसे है वैसा है ही है, उसका चल रहा है ना, वो उसको मोटा होना है ना दुबला होना है, उसको गेन ही गेन करना है। उस पर तो 20,000 सैंक्शन लगे हैं। भारत की स्थिति, भारत तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, जैसा होगा। अगर चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे तो और अच्छी बात है। अब इनको नहीं समझ में, अमेरिका जो है वो कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध करेंगे, पाकिस्तान में हम आर्थिक तेल लगाएंगे, तेल के कुएं खोदेंगे और वहां से हो सकता है कि तेल भारत भी जाए। बड़ी अच्छी बात है। भारत इस पे कुछ जवाब देने की बात है। भारत के जो प्रवक्ता विदेश मंत्रालय का चुप हो गया। भारत तो मन ही मन खुश हो रहा है। वो कह रहा है ठीक है यार, तू ही पाकिस्तान को तो पैसा चाहिए, पैसे के आधार पे वो उसको जो भी पैसा या जो भी डॉलर देगा उसके लिए वो काम करेगा। तो अमेरिका के लिए जो है वो काम करे पाकिस्तान। अगर अमेरिका जो है पाकिस्तान में जड़ें जमाए रखेगा तो भैया चाइना तो अपने आप वहां से दूर हो जाएगा। और हमारे लिए ज्यादा चिंता जो है अमेरिका पाकिस्तान नहीं है, हमारे लिए ज्यादा चिंता था चीन और पाकिस्तान का गठजोड़। तो ये कर तो रहा है, लग रहा है कि हम भारत को, लेकिन भारत अंदर अंदर ही मुस्कुरा के बेटा और अच्छा है, तुम पाकिस्तान में और ज्यादा वहीं पे जाके तुम अपनी खटिया बिछा लो। उससे ये होगा कि जितना तुम वहां पे जो है इंटरफियर करोगे वह उतना ही चीन वहां से बाहर भागता जाएगा। और वो उसका कहीं ना कहीं जो दोनों का गठजोड़ है, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है, उसका शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो सकता है, उसके कुछ हो गए, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर लड़ाई कर सकते हैं क्योंकि उन दोनों के सीमा विवाद है भारत के साथ। और जो पीओके में दोनों के इंटरेस्ट जो है चीन ने, पाकिस्तान ने चीन के पीओके में चीन को का इंटरेस्ट जोड़ दिया है। तो ये चीजें हैं। अब आइए जरा सा थोड़ा सा उस मुद्दे को भी समझ लेते हैं कि क्या खटाई में आया है, क्यों आया है। ठीक है, तो अभी जो उथल पुथल हुआ है वो बताए हैं कि कैसे व्यापार नीतियों और रणनीतिक विकल्पों पर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 अगस्त से कहा था, यानी कल से ही ये प्रभावी होने की बात थी, लेकिन हुआ नहीं है। फिर उसने कहा कि नहीं, हम इसको 7 अगस्त तक के लिए टाल देते हैं। पहले तो धमकाइयां चमकाइयां, उसने धमकाया चमकाया, सोचा कि उधर से जवाब आ जाएगा, लेकिन जवाब जो हमारे वाणिज्य मंत्री ने सदन में दिया था, लोकसभा राज्यसभा में वक्तव्य दिया था कि भारत अपने किसानों की, अपने एमएसएमई सेक्टर की, अपने युवाओं के नौकरी के लिए वो उनका प्राइमरी जो है इंटरेस्ट है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यही बात प्रधानमंत्री जी आज जो है अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पे थे और वहां पे भी उन्होंने डायरेक्ट तो ट्रंप ने जो कहा डेड इकोनॉमी उन्हें मृत इकोनॉमी, तो अभी भारत की इकोनॉमी 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जल्दी ही 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, यानी कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम डेड इकोनॉमी कर रहे हो और हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, भारतीय लोगों को करना पड़ेगा और उसके लिए हमें स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी कहा, तो यहाँ पे स्वदेशी से उन्होंने उसकी स्वदेशी एक तो परिभाषा वो थी कि जो भारतीय लोगों या भारतीय कंपनियों द्वारा बनाया जाए।
आज के ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में और जिस तरह से इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, दुनिया में भी हमें प्रसार है, वो सिर्फ भारतीय कंपनियों के द्वारा बनाए जाने से वो आप ग्रोथ परसेंट नहीं हासिल कर सकते। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी का जो बताया कि हमें उन सामानों को खरीदना है जिन सामानों को बनाने में भारतीयों का पसीना लगा हो, यानी भारतीय श्रम बल उसमें हो। यानी वो एक तरह से दुनिया के देशों को ये हिंट, दुनिया के देशों को नहीं, उन जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं उनको समझा रहे हैं कि देखो भारत में अब ये अवधारणा आएगी कि अगर भारत में बनाओगे, चाहे तुम कहीं की कंपनी हो, अगर भारत में बनाओगे, भारत में रोजगार क्रिएट करोगे तो भारतीय तुम्हें खरीदेंगे, नहीं तो भैया तुम चलते बनो। तो ये सारी चीजें तो चलो है, इसमें कई सारा उटपटांग चीजें भी किया है। जैसे लोग बताते हैं कि ट्रंप का गुस्सा दो कारक पर है। पहला जो है, जो इसकी जो बातचीत की शैली है कि धमका देंगे, फिर वहां से बात आ जाएगी, भारत ने कहा जाओ फुट लो, भारत नरेंद्र मोदी फोन ही नहीं उठाते, जाओ खत्म, कहानी खत्म, है ना। और दूसरा जो है कि ट्रंप एक सार्वजनिक रूप से खंडन दावा कर रहे थे कि हमने सीज फायर कराया। भारत सरकार नहीं बोल रही थी, लेकिन हमारे विपक्ष वाले भी ना मुंह में उंगली, पता नहीं वो उनको क्या मिल जाता है, क्या मिल गया। अगर हम करें ट्रंप को बुरा ही लगा, वो व्यक्तिगत रूप से बुरा लग के चीजों को खराब भी कर ले, तो ये ट्रंप, अगर ये डील होती और हम डील होती तो ऐसा नहीं कि भारत चूंकि जितने भी डील किया है उसमें उनको उतना ही छूट देगा जितना उसको पसंद आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्रेशन है ट्रंप का, उसमें ये भी दिखाई दे रहा है, जो कि उसके द्वारा बार बार कहा जा रहा है। और हमारे चूंकि हमारे विपक्षी दलों द्वारा सरेंडर कहा जा रहा है, तो उसका चूंकि प्रधानमंत्री ने जब सदन में ये कह दिया, दुनिया के किसी नेता ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा, तो अब इससे बड़ा तो एक तरह से पूरे दुनिया के सामने जो है भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को झूठा कह दिया। और ये ट्रंप अपने आप को दुनिया का कहता है कि हम अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, उसका शासक है, और वहाँ का वो सबसे बेहतरीन अपने को राष्ट्रपति मानता है, खुद को मानता है। और एक ये अवधारणा दूसरे है कि मैं आपको पहले बता दूं, आप लोग चाहेंगे वीडियो पे जाके देख लेंगे, जब अमेरिका राष्ट्रपति जीता था ट्रंप, तो अपने लोगों के बीच में गया था, तो वहाँ पे भाषण चल रहा था, इंडिया का जैसे ही नाम आया काफी क्राउड मोदी 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 कहने लगी और उसका चेहरा उतर गया था। तो एक वो मैगो मिलनिया है, उसको अपने को ही सरश्रेष्ठता दिखानी है, और ऐसे में एक व्यक्ति जिसका इंटरनेशनल स्तर पे रेटिंग सब कुछ उससे ज्यादा बेहतर हो, ठीक है, तो ये उसके लिए थोड़ा सा पचाने में भी नहीं है। और दूसरे इस तरह की बात की डायरेक्ट जो है संसद में बोल दिया जाए कि नहीं, किसी ने नहीं किया है, बिना नाम लिए। हालांकि विपक्षी पार्टी तो कह रही थी कि नाम ले लो और संबंधों को खराब कर लो, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि परिपक्व नेता हैं तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी बातें कही दी। जैसे आज उनके डेड इकोनॉमी पर उन्होंने कह दिया कि हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने वाले हैं, हम स्वदेशी, यानी कि समझ जाओ तुम्हारा ये जो इधर हम विदेशी ट्रेड से हमारा नहीं चलने वाला, हमारे अपने इंटरनल खपत से हमारा काम चलने वाला है, और उसके लिए हम जैसे बढ़ते जाएंगे 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर बढ़ेंगे, हम 10 ट्रिलियन डॉलर 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होंगे, तो एक बहुत बड़ा बाजार है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें तुम्हारा व्यापार नहीं, हमें तुम्हारी पूंजी और तकनीक चाहिए, और वो उसके लिए हमारा बड़ा बाजार है, वो कंपनियां आएंगी, और अगर बाजार मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें चल ही रही थी। अब ऐसे में विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत जो अपनी महत्वाकांक्षा है उसको कहने वो भ्रामक है। अमेरिकी फर्स्ट वाले कह रहे हैं कि भारत जो स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी कर रहा है ये गलत है। रूस के साथ जो उसका सहयोग है, जैसे अभी उसका बताया ना, उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि इंडिया इज नॉट ए ग्लोबल एक्टर। भाई तुम कौन होते हो? भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कह रहा है कि ग्लोबल एक्टर है, वन ऑफ द 4th ग्लोबल, मतलब 4 ग्लोबल एक्टर में वो ग्लोबल एक्टर है, और तुम कह रहे हो ग्लोबल एक्टर नहीं है। ग्लोबल एक्टर नहीं है तो इतना परेशान क्यों है, इतना ज्यादा विचलन किस बात को लेकर है ना? इतना ज्यादा कहते हैं ना आग किस बात पे लगी है? नहीं है तो नहीं है, छोड़ो, क्या करना है, नहीं करेगा भारत तुमसे ट्रेड, तुम छोड़ दो भारत को, तो बोल ही चुके हो डेड इकोनॉमी। तो ये चीजें बताती है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से वो सोच है कि हमसे आगे कैसे निकल सकता है। अब सोचिए, अमेरिका
विरोधी पक्षों से संबंध रखे, अमेरिका यूक्रेन से भी संबंध रखे, रूस से भी संबंध रखे, तो वो उसको अपनी वो बताता है कि ये अमेरिका का अपना महत्व है। और वही काम भारत करे तो वो उसको ना 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 ना, भारत या तो अमेरिका के साथ रखे या तो रूस के साथ रखे। तो इसमें एक सोच का है, भारत कहता है हम पार्टनर हैं और पार्टनर बराबरी पर होता है, अमेरिका एलाइज कहता है। और कई ऐसे अमेरिकी विशेषज्ञ भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, वो कहते हैं यार भारत अमेरिका का एलाई नहीं है, भारत सुपर पावर है, उसको उसी तरह से डील करो। 4 सुपर पावर में से एक सुपर पावर है और उसको वही रिस्पेक्ट अगर नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। और वही चीजें हो रही हैं कि भारत और चीन बिल्कुल तैयार नहीं है, और जब भारत चीन तैयार नहीं रहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है चीजें काफी करवट ले सकती। वो तो ट्रंप का भला हो कि भारत और चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन अगर भारत और चीन ने अपने संबंधों को, कुछ जो सीमा विवाद है उसको कुछ समय के लिए अलग करके, और ये ठान लिया कि हमें वेस्टर्न, खासतौर से जो अमेरिकन सुप्रीमेसी है या सुप्रीमेटिकल जो अप्रोच है, इसको धक्का बताना है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1-2 साल के अंदर ही अमेरिकी इकॉनमी और जो वेस्टर्न इकॉनमी है वो किनारे लग जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं अमेरिका भारत संसद का कारण क्या है। देखिए, जो प्रतिद्वंदी देशों का संबंध है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई देती है। साथ ही साथ ट्रंप पाकिस्तान से दोस्ती की जो चिंताएं हैं वो भी एक समस्याग्रस्त बढ़ा रहा है और भी बात कर रहा है। लेकिन इससे एक चीज तो है कि जो दोनों देश, दोनों तरफ जो वास्तव में दूर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ना दूर काल की होती है। टैक्टिकल थिंकिंग जो लड़ाई, जैसे टैक्टिकल और स्ट्रेटेजी में अंतर बता दूं, जैसे हम चीन हमारा प्रतिद्वंदी है, तो उसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि हम ऐसे करेंगे, उसमें सारे पहलू शामिल होगी। टैक्टिकल ये होता है कि जैसे झड़प हुई थी गलवान में, तो उस समय जो नीति अपनाई गई थी, या अभी जो पाकिस्तान के सिंदूर के समय हमने जिस तरह से आक्रमण करना है, क्या करना है, तो एकदम शॉर्ट टर्म अप्रोच होता है, वो टैक्टिकल होता है। तो ट्रंप तो बिल्कुल टैक्टिकल भी नहीं, बिल्कुल वनडे वाला टैक्टिकल चल रहा है, उसको तो खुद ही उसके क्या कहे जो है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, जिनको लगता है कि भारत और यूएस एक नेचुरल पार्टनरशिप ही हो सकती है, क्योंकि दोनों डेमोक्रेसी हैं, एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मान सकते हो, एक आप कह सकते हो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दोनों का आपस में काफी कॉम्प्लीमेंट्री संबंध भी है, ऐसा नहीं है। बहुत भारत के लोग अमेरिका से, अमेरिका के लोग अमेरिकी हितों का, अमेरिकी कंपनियां भारत से काफी कुछ उसमें जुड़ाव है, टकराव नहीं है। जैसे भारत अमेरिका में जो अगर संबंध आगे बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लेकिन भारत चीन की समस्या यह है कि आर्थिक दृष्टि से दोनों एक दूसरे के टकराव है। वही हम भी मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, चीन भी मैन्युफैक्चरिंग, वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग का वो है, तो अपनी हिस्सेदारी वो आपको क्यों देगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए भारत चीन के संबंध बहुत नेचुरल एलाई नहीं माने जाते हैं, जबकि अमेरिका भारत नेचुरल एलाई है। इसको लेकर जो स्ट्रेटेजिक थिंकर है उनको चिंता है कि लगभग पिछले 20 सालों के बाद, 98 के बाद जब उस पर लगा था, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा था, उसके बाद से बिल क्लिंटन और बहुत सारे लोगों की पहल से बहुत कुछ आगे तक भारत और यूएस आए हैं। और कई सारे सीनेट के मेंबर और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि भारत का दर्जा डिफेंस सेक्टर के क्षेत्र में जो है इजराइल के बराबर कर देना चाहिए, जो उनके नॉन नेटो एलाइज में सबसे करीबी है। तो इसके बावजूद भी चिंता का विषय है। और मैं भी कहूँगा कि अगर पहला वाला जो ट्रंप की नीति थी वो भारत के लिए बहुत अच्छी थी, कि उसमें क्या था कि जो हमारा मेन शत्रु है, जिससे आने वाले 10-15 सालों में हो सकता है झड़प हो जाए, उससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता, बाकी चीजों से कमजोर होता। तो जब आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता, वहां से अवसर हमारे पास आते, क्योंकि ये ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भारत का उभार होगा, वो कहीं ना कहीं चीन के उस पर ही होगा, कि चीन से ही आएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जहां रहेगी वहीं से तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपके पास आएगा। ऐसा तो है नहीं कि जहां नहीं है, चीन अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस तरह है ही नहीं, तो वहां से आपको क्या आना है। तो ये चीजें हैं, बाकी ठीक है।